बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, भाइयों और बहनों और वो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ दिन हुए काफी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए कोई मुझे हमें वजीफा बताएं। तो कॉमन सी बात है, बंदा बंदा वीडियो बना रहा है, लेकिन मैं जो तरीकाकार बताया करता हूँ ना, वो बहुत खास होता है। और अल्लाह ताला के फजल और करम से जो मैं अभी आपको वजीफा बताने लगा हूँ ना, जिसमें अगर आप वालिदैन हैं, हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, या खुद आप स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको वजीफा बताता हूँ। अगर आपके जहन दिल दिमाग में बात नहीं बैठती तो मेरे भाइयों बहनों स्टूडेंट्स, आप यकीन करें कि आप ये वजीफा कर लें। आप अगर क्लास में आखिरी नंबर पर फेल होते हैं, पास फर्स्ट तो मारो ना गोली, वो तो बड़ी दूर की बातें हो जाती हैं। अगर आप फेल भी आखिरी नंबरों से होते हैं तो आप ये वजीफा करें तो फिर आप इमरान ताहिर को याद किया करेंगे। यकीन करें जी, आप कहेंगे कि ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया जी। तो मैं आपको कुरान की एक आयत बताऊंगा, बहुत कॉमन है, मेरा ख्याल है हो सकता है आप समझ भी गए हो, लेकिन पढ़ना कितने बार है और कैसे पढ़ना है, असल वजीफा ये होता है जी। कुरान की आयत है रब्बे जिदनी इल्मा, ये सूरह ताहा की आयत नंबर 114 है। ठीक है, ये कैसे आपने पढ़नी है। और इसके बाद अल्लाह ताला के दो अस्माए ग्रामी, जो कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से दो हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक जो नाम है उसमें वो आपको कामयाबी के आसमान पर ले जाएगा, कामयाबी के आसमान पर। और कैसे करना है वो वजीफा, वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरह कितनी बार आपने वो अल्लाह का नाम पढ़ना है। ये कुरान की आयत रब्बे जिदनी इल्मा, ये तो आपको पता है छोटी सी आयत है, हर बंदे को ज़बानी भी ये याद है। लेकिन वजीफा असल मकसद होता है कि आप इजाजत शुदा वजीफा लें, इजाजत शुदा, जिसमें आपको हम इजाजत देंगे अल्लाह ताला के फजल करम से, और आप अपनी आंखों से अपने आप को कामयाबी के आसमान पर देखेंगे। दो अल्लाह के नाम है और एक ये छोटी सी आयत है। ठीक है जी, इसको आपने पढ़ना है। आयत से अल्लाह पाक आपके दिमाग की बंद गुरें खोल देगा, और जो उसका एक इसम है मैं आपको बताऊंगा अभी, उससे आप आसमान की बुलंदियों वाली कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद एक और जो अल्लाह का नाम है, ये सारे जो मतलब वजीफा है ना, अगर एक बार पढ़ा जाए ना तो ये 3-4 सेकंड का है। ठीक है, लेकिन टोटल ये वजीफा जो आपने पढ़ना होगा, इस पे आपके 10 मिनट या 7 मिनट 8 मिनट ऑलमोस्ट खर्च हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन वो वक्त भी दूर नहीं जब रिजल्ट का दिन होगा, नतीजे का दिन होगा, तो पूरे स्कूल के सामने जब आपके बच्चे का या आपका नाम लिया जाएगा और तालियों की गूंज में जब आपको बुलाया जाएगा, तो बोलिए वो फीलिंग, वो एहसासात आपके क्या होंगे। ठीक है जी, वो आपकी जो उस वक्त सोचें होंगी वो क्या होंगी। टीचर भी आपस में डिस्कशन पर मजबूर हो जाएंगे। ये तो फेल होने वाला स्टूडेंट था, वालिदैन को सलूट पेश किए जाएंगे टीचर की तरफ से कि क्या आपने मेहनत की है। तो मेरी बहनों भाइयों, मैं आपको अब वजीफे की तरफ ले जाता हूँ, बहुत लंबा चला जाता हूँ। असल में फ्लो जो बातों का ना, ये बड़ी दूर ले जाता है। 786 बार आपने रब्बे जिदनी इल्मा पढ़ना है। बहुत ये आयत कॉमन है, दुनिया जानती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो तरीकाकार वजीफे का ना, जिस तरह करेंगे ना, मैं आपको ये बात बताऊं, कई लोग कहते हैं कि भाई आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो भाइयों, दुरूद शरीफ से बड़ी कोई इबादत है? मुझे एक बात बता दीजिएगा, नहीं है। दुरूद शरीफ रोशनी है दुनिया की, दुरूद शरीफ रोशनी है कब्र की, दुरूद शरीफ रोशनी है हशर की, और दुरूद शरीफ रोशनी है जन्नत की। लेकिन याद रखिएगा कि वजीफा एक चाबी की तरह होता है। चाबी आपने देखी है, अगर नहीं है तो घर में देखें, कहीं पड़ी होगी। चाबी के साथ कुछ दंदरे होते हैं, दंदरे कटा से, तो अगर चाबी में एक दंदा ऊपर नीचे हो जाए तो ताला नहीं खुलता। चाबी के साथ कुछ दंदरे होते हैं, ठीक है, वो दांत से होते हैं। ठीक है, एक कुछ बड़ा एक कुछ छोटा हो जाए तो ताला नहीं खुलता। तो कहते हैं जी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। यार, दुरूद शरीफ जिसमें लगता है उसमें पढ़ना पड़ता है, ये एक बात याद रखिएगा। अपनी तरफ से सियाना खान बनने की कोशिश मत किया कीजिए। और एक वजीफा मैंने दिया हुआ है, उसमें मैंने कहा था कि फलां बिन फलां, ठीक है ना, तो लोग वहां पर नीचे सियाने बनते हैं कि लड़की के साथ तो बिन्नत लगता है, तो फिर लगाते रहो यार, खुद लगा लिया करो। एक बंदा आमल है इस बात का, तो उसको पता है ना कि उसने बिन लगवाना है कि बिन्नत लगवाना है। अब देखें,
यहाँ पर अगर किसी को कहे ना कि तू माँ का है तो वो गाली बन जाती है। बरोजे मैशर जो है उठाया ही माँ के नाम से जाएगा, कवानीन बदल जाते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि नमाजी के आगे से अगर गुजरना पड़े तो ना गुजरो, चाहे 40 साल आपको रुकना पड़ जाए। अगर आपको ये पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरने की क्या सजा है तो 40 साल आप इंतजार करेंगे, नमाजी के आगे से नहीं गुजरेंगे। लेकिन जब आप मस्जिद हराम में चले जाते हैं तो वहां पर यह कानून बदल जाता है, आप नमाजी के आगे से भी गुजर सकते हैं। मेरी बात पे यकीन नहीं तो किसी आलम से पूछ लीजिएगा। तो यह है ना कि दुरूद शरीफ बात बहुत लंबी हो गई है, जहां पर लगता हो वहां पर लगाना चाहिए। रब्बे ज़िदनी इल्मा आपने 786 बार पढ़ना है। और अगर आप कामयाबी के आसमानों को छूना चाहते हैं तो इस आयत के साथ आपने एक अल्लाह का नाम लगाना है। ये लिखा हुआ आ रहा है, या फत्ताह हो, या फत्ताह हो, रब्बे ज़िदनी इल्मा, या फत्ताह हो। 786 बार आप ये रोज पढ़ लिया करें। मैं कहता हूँ कि जब तक इम्तिहानात खत्म नहीं हो जाते आप पढ़ें, और जब तक आप पढ़ाई में किसी जगह पर पहुंच जाना चाहते हैं ये पढ़ें। आपको कभी कभी नालायकी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी शर्मिंदगी क्लास में उठानी नहीं पड़ेगी, और आपका ज़हन दिल दिमाग मेरा रब खोल देगा और आप हैरान रह जाओगे, यार कि इसने ये वजीफा बताया है, कमाल हो गया। इजाजत लेना कमेंट में जरूरी है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लेना जरूरी है। मेरी वीडियो को आपने लाइक भी करना है, ये जरूरी बातों में से शामिल है। अच्छा, कई माँ बाप ये कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत शरारती है, ठीक है, आप जरा ऐसा करें ना, 1000 बार या अलीमो पढ़ लें, 1000 बार या अलीमो पढ़े, पानी पर फूंक मारें और पिला दें उसे। ये 3-4 दिन में आपको समझ ना आई तो यार मुझे भी क्या देना, यार ये बंदा नहीं सही बता रहा। अच्छा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, या फत्ताह हो, या अलीम हो। अगर आप ये वजीफा कर लें, अब ये इकट्ठा भी लिखा हुआ आ रहा है, ये चेक करें, 786 बार आप पढ़ लें। आपने ये हाथ नहीं उठाने मेरे लिए, आप जोली उठाया करेंगे। यार ये वजीफा इसने बताया है, तो पिछली बार में फेल हुआ, इस बार स्कूल में पहली पोजीशन ले गया, कैसे? ये अल्लाह की अता से दोस्तों। मैं वसीला बना, अल्लाह ने अता कर दिया, मैं वसीला बना, मेरे रब ने आपको दे दिया। तो दोस्तों आप ये वजीफा करें और मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शानदार आप पर रिजल्ट और नताइज निकलेंगे कि आप मुझे दुआएं दिया करेंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। जल्द ही मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।